हरे कृष्णा। आज हम पहले अध्याय के दूसरा नंबर श्लोक पढ़ेंगे। उससे पहले हम अपना इन्वोकेशन जो है हरे कृष्ण महामंत्र उससे शुरुआत करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा नंबर श्लोक। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। संजय उवाच, इसका मतलब संजय ने कहा। दृष्टा मतलब देखकर, तु मतलब लेकिन, पांडवनेकम पांडवों की सेना को, व्यूढम व्यूर्चना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक या गुरु के, उपसंगम्य पास जाकर, राजा मतलब राजा, वचनम शब्द, अब्रवीत कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की अर्चना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वो ये भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थस्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वो निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की अर्चना देखी तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। तो हमारा दूसरा नंबर श्लोक हमने पढ़ लिया। तो कल हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर श्लोक। हरे कृष्णा।